बनकर बिगड़ जाते हैं। वृंदावन वही आते हैं जिन्हें बिहारी जी बुलाते हैं। बड़े सौभाग्य की बात, चतुर्थ दिवस में हम और आप प्रवेश करेंगे परम श्रद्धेय श्री सद्गुरुदेव मुकेश कृष्ण शास्त्री जी महाराज के मुखारविंद से सुंदर श्रीमद् भागवत कथा का रसस्वादन रसपान करेंगे। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। बड़े भाग्य हम और आपके जो ब्रज की धरा पर सुंदर, जो देवताओं को भी दुर्लभ है श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने को, वो सहज से हम और आपको श्रीमद् भागवत कथा का रसस्वादन रसपान करने को प्राप्त हो रही है। रामचरितमानस में तो तुलसीदास जी महाराज ने यहां तक कहा है कि जिन हरि कथा सुने नहीं काना, श्रवण रंध्र यही भवन समाना। रामचरितमानस में बड़ा सुंदर वर्णन किया है तुलसीदास जी महाराज ने कि जिन भक्तों ने, जिन संतों ने, जिन मनुष्यों ने धराधाम पर जन्म लेने के बाद में अगर मेरे प्रभु गोविंद की अगर हरि कथा का श्रवण नहीं किया, उनका गुणानुवाद नहीं किया, तो यह जीवन सार्थक नहीं है। क्योंकि फिर ना सिमटेगी जिंदगी अगर ये बिखर जाएगी, और ये जुल्फ नहीं जो सबर जाएगी। खुशी से थाम लो दामन मेरे बाके बिहारी का, जिंदगी रोकर नहीं हंस कर गुजर जाएगी। इसलिए आइए सभी शांति से बैठे और चलते हैं उस ओर जहां पर व्यास मंच पर विराजमान सुख स्वरूप श्री परम श्रद्धेय सद्गुरुदेव मुकेश कृष्ण शास्त्री जी महाराज विराजमान है। एक बार प्रेम से जयकारा बोली श्री व्यास जी महाराज की जय, श्री भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे। आइए सुंदर कथा का श्रवण करें सद्गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से। जय जय श्री राधे। परम श्रद्धेय श्री सद्गुरुदेव परम सम्मान्य आदरणीय श्री व्यास जी महाराज। जय जय श्री राधे। श्री राधे। जय श्री राधे। श्री राधे। ओ स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं तपेत जम्बूफलचारुभक्षणम् उमा सुखं सौख विनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। बंसी विभूषित करानवनीरधावा पीताम्बर
पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गोपालबालं भुवनैकपालं संसारमायामतमोहजालं यशो विशालं शिशुपालकालं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। भट्टस्य पटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। लक्ष्मीनाथ समारम्भा नाथयामुदिमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्परा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की जय। भक्त और भगवान की जय। श्री यमुना महारानी की जय। संत समाज की जय। विप्र समाज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। गौ माता की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अकलेश्वर अकारण करुणालय भक्त वांछत कल्पतरु तड़ुद्धित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण है। श्रीमद्भागवत कथा का आज चतुर्थ दिवस। बड़े ही सौभाग्य की बात है, श्री बांके बिहारी की छत्र छाया में बैठ करके यमुना महारानी की गोद में बैठ करके श्री भागवत कथा को श्रवण कर रहे हैं, अपने जीवन को कृतार्थ बना रहे हैं। बेकार जो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख जो है हरि नाम का सुमरन किया करे। हीरे मोती से शोभा नहीं होती है हाथ की, हाथ वो है जो भगवान का पूजन किया करे। इस सत्कर्म हमारे जीवन का एक आधार है और सत्कर्म हमेशा करना चाहिए। परमात्मा का भजन पूजन चिंतन कथा श्रवण करना ये मानव का कल्याण करने वाला सदमार्ग है। इसीलिए जितना हो सके उतना परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। सोते जागते उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते हर परिस्थिति में प्रभु का चिंतन बना रहे, बस यही भक्ति है, यही एक मिलने का साधन है परमात्मा से। ये मन तो हमारा बड़ा चंचल है, लेकिन परमात्मा का चिंतन करेंगे तो एक दिन जरूर वो भगवान के चरणों में पहुंच जाएगा। राधा रानी के चरणों की रज अपने मस्तक पर धारण कर लो तो सारे काम अपने आप बनते चले जाएंगे। श्री राधे कि राधे तेरे चरणों तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए
राधे तेरे चरणों की, हो राधे तेरे चरणों की, रज धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की। तालियों की सेवा करते बड़े भाव से गाइए, राधा रानी से प्रार्थना करिए। गज धूल जो मिल जाए, जय हो श्यामा तेरे चरणों की, रज धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की। जय हो श्री राधे। तालियों की सेवा करते बड़े भाव से, हे हरि। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं हो, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए, राधे तेरे चरणों की, रज धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की। राधे श्री राधे। हो सुनता हूँ तेरी रहमत, दिन रात बरसती है, सुनता हूँ तेरी रहमत, दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए, हो एक बूंद जो मिल जाए, मन की हरी खिल जाए, राधे तेरे चरणों की। श्री राधे। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो
गिर जाए, हो नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही संभल पाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, रज धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की। जय जय श्री राधे। तालियों की सेवा करते बड़े भाव से गाइए श्री राधे। हो राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है, राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे, राधे तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, और रज धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, रज धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, रज धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की। बोल राधा रानी की जय। श्री राधे। राधे तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए, जीवन पर्यंत हम यही प्रयास करते हैं परमात्मा के चरणों का आश्रय मिल जाए। राधा तू बड़ भागिनी कौन तपस्या कीन, और तीन लोक तारन तरन सो तेरे आधीन। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। जहाँ राधा जी के नाम का उच्चारण होता है, राधा जी के नाम का जाप होता है, बिहारी जी तो वहां दौड़े चले आते हैं। ये मन बड़ा चंचल है कैसे तेरा भजन करूं, जितना उसे समझाऊं उतना ही मचलता है। लेकिन प्रयास करने से हमें सफलता मिलती है, इसीलिए हमेशा ये प्रयत्न करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा परमात्मा का चिंतन हो। भगवान की भक्ति जितनी हो सके उतनी करनी चाहिए। निष्काम भाव से जो भक्ति करते हैं ना, वो श्रेष्ठ भक्ति होती है। सभी संतजन, विप्रजन, माताएं, बहनें, सभी को मेरा सादर नमन। कल के कथा प्रसंग में आपने सुंदर कथाओं को श्रवण किया। सर्वप्रथम कपिल देवभूति संवाद, सती चरित्र, ध्रुव चरित्र, जड़ भरत उपाख्यान आदि की कथा श्रवण की। आज के कथा प्रसंग में अजामिल उपाख्यान, गजेंद्र मुक्त, समुद्र मंथन, नरसिंह अवतार, बामन भगवान की कथा
श्री राम जन्म एवं नंद उत्सव, भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव बड़ी धूमधाम से हम लोग सब मनाएंगे। आइए चलते हैं कथा की ओर। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, नरक में जाने से अगर बचना है तो सबसे सरल उपाय है भगवत नाम कीर्तन। भगवान की भक्ति ही हमें नरक से बचा सकती है। लेकिन राजा परीक्षित को थोड़ी सी मन में शंका हो गई, गुरुवर मेरी समझ में नहीं आता। श्री सुखदेव जी महाराज ने आज एक उपाख्यान सुनाया जिसको कहते हैं अजामिल उपाख्यान। एक अजामिल नाम के भगवान के बड़े भक्त थे। नित्य संध्या वंदन करना, लेकिन एक दिन वो समदा लेने के लिए वन में गए तो क्या देखते हैं कि एक वैश्या पर पुरुष के साथ में रमण कर रही है। उसको देख करके अजामिल जी महाराज का मन विचलित हो गया और वैश्या के पास गए और जाकर के कहा कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। उस वैश्या ने कहा कि तुम्हारे पास कितना धन है? बोले धन की कोई कमी नहीं है। तो बोले ठीक है। आज अजामिल महाराज उस वैश्या को लेकर के अपने नगर में आए और जब नगर वासियों को पता चला तो उनको नगर से निकाल दिया। तो नगर से बाहर एक कुटिया बना करके रहने लगे। जब कुटिया बना करके रहने लगे तो उस वैश्या के गर्भ से अजामिल के यहाँ 9 बेटों का जन्म हुआ। अजामिल भगवान के बड़े भक्त थे, लेकिन उस वैश्या को साथ में रखने के कारण उनकी पूरी भक्ति नष्ट हो गई और वो अजामिल डाकू के नाम से विख्यात हो गए। अब तो चोरी करने लगे, डाका डालने लगे और अजामिल डाकू के नाम से प्रसिद्ध हो गए। जब अजामिल रात्रि के 12 बजे जाकर के चोरी करता, कुछ समय के पश्चात एक संत मंडली, संतों की जो मंडली श्री धाम वृंदावन की ओर आने लगी तो रास्ते में अजामिल का गांव पड़ा। सूर्य अस्त होने वाला था। तो पहले क्या है, संतों की जो टोली चलती थी, एक महंत जी थे और 10-15 उनके शिष्य साथ में चलते थे। जब अजामिल का गांव आया, वहां पर उनको सूर्य अस्त हो गया, रात्रि होने लगी। महंत जी ने कहा कि आज का विश्राम हम इसी ग्राम में करेंगे, कल फिर आगे को प्रस्थान करेंगे वृंदावन को। अब महंत जी तो सब बाहर से आए हुए थे, किसी को कुछ पता नहीं था। महंत जी ने किसी से पूछा, भैया हमें आज विश्राम करने के लिए कोई जगह मिल जाएगी जहां हमारे भोजन की व्यवस्था हो सके? तो उस गांव के लोगों ने संतों का मजाक उड़ा दिया। बोले महाराज हमारे गांव में तो एक ही भक्त है जिसका नाम है अजामिल। अब संतों को तो पता नहीं था कि भक्त है कि डाकू है। फिर भी संत उसके घर पहुंच गए और अजामिल तो चोरी करने के लिए गया था। उसकी जो पत्नी थी घर पर, संतों ने आवाज लगाई, अरे भक्त अजामिल। उसकी पत्नी थी तो वैश्या, लेकिन उसकी माँ ने उससे कहा था कि संतों के सामने कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। और वो वैश्या नीचे उतर करके आई और कहने लगी, महाराज मेरे पति कोई भक्त नहीं है, मेरे पति तो बहुत बड़े डाकू हैं, तुम गलती से जहां आ गए। तो संत जाने लगे तो वो वैश्या हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी, प्रभु ये तो मेरा दुर्भाग्य है कि मैं आपको भोजन बना करके खिला नहीं सकती, लेकिन मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि मैं आपको सूखा सामान, आटा दाल चावल सब दे दूंगी और बरगद का जो वृक्ष है उसके नीचे बैठ करके आराम से भोजन पाओ और विश्राम करो। संतों ने कहा ठीक है।
भोजन की सारी सामग्री दे दी, संत बड़े भाव से बना रहे हैं, गा रहे हैं। और भोजन बनकर के जब तैयार हो गया, ठाकुर जी का भोग लगाया, तो जो महंत जी थे उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। शिष्यों ने पूछा, महाराज जी आप रो क्यों रहे हैं? बोले मैं इसलिए रो रहा हूं कि मैं आज इसका अन्न खा रहा हूं, इसे सुधारूंगा कैसे? ठाकुर जी का भोग लगा करके भोग पाया और बढ़िया कीर्तन करने लगे। रात्रि के 12 बजे अजामिल आया और संतों को देख करके आग बबूला हो गया। तुमको यहाँ पर किसने बुलाया? इतनी आवाज सुनी तो उनकी पत्नी आ गई। जो अजामिल थे ना, पत्नी से बड़ा डरते थे, पत्नी से बहुत डरता था। बोले मैंने बुलाया? बोले तब तो कोई बात नहीं है, ठीक है महाराज जी आप आराम से रहो, भोजन की व्यवस्था हो गई। बोले भोजन तो हो गया, अब दक्षिणा चाहिए। अजामिल ने कहा दक्षिणा भी चाहिए आपको? अरे वो तो तुम ये शुक्र मनाओ कि तुम्हारे चिमीटा और कमंडल हमने नहीं छुड़ाए। भूतों से पूत मांग रहे हैं। जो महंत जी थे उन्होंने कहा कि हम वो वाली दक्षिणा नहीं मांग रहे, हम तुझे पूछ रहे हैं कि आपके यहाँ बेटा कितने हैं। अजामिल ने कहा तुम तो संत हैं, तुम्हें बेटा बेटी से क्या लेना देना? बोले नहीं नहीं हम पूछ रहे हैं। तो अजामिल ने कहा सुनो, मेरे यहाँ 9 बेटे हैं और 10वां होने वाला है, 10वां होने वाला है। तो महंत जी ने कहा कि तुम्हारे बेटों का नाम बताओ। तो नाम तो आज जानते ही, आजकल कितने विचित्र नाम होते हैं, सबके नाम बताए, अलग अलग नाम। तो महंत जी ने कहा इसमें कोई बात नहीं है, तुम्हारे यहाँ जो 10वां बालक होगा उसका नाम नारायण रख लेना। क्या रख लेना? नारायण। बोले इसमें तुम्हारे पैसे नहीं लगेंगे। अजामिल ने कहा ठीक है। अब संत जी तो चले गए। कुछ समय के पास में जब उसके यहाँ बेटा हुआ तो उसका नाम नारायण रख लिया। अब समझने की बात तो ये है कि जो बड़ा बेटा होता है ना, वो पिताजी को ज्यादा प्यारा होता है, छोटा बेटा माँ को ज्यादा प्यारा होता है। बोले बीच वाले? बोले बीच वालों को तो भगवान होता है। आप कुंभ में चले जाना, जाकर के पूछ लेना महाराज आप कौन से नंबर के? बोले बीच वाले। तो जो छोटा बेटा था पिताजी को बहुत प्यारा था, और जब भी अजामिल कहीं जाता तो बेटा नारायण हमारे साथ चलो, बेटा नारायण घूमने चलो, बेटा नारायण भोजन कर लो, बेटा नारायण सो जाओ। तो कहने का मतलब है कम से कम 100 बार अपने बेटे का नाम लेता। अब नाम तो नारायण का, चाहे तो बेटा का ले लो चाहे बेटी का ले लो। भगवान का नाम चाहे आप कैसे भी ले सकते हैं कि तुलसी अपने राम को और रीज बजो चाहे कीज, जो किसान को पड़त है उल्टो सीधो बीज। किसान खेत में बीज डालता है तो ये नहीं देखता है कि उल्टा गिर रहा है कि सीधा गिर रहा है। यही हाल परमात्मा के नाम का है। हमारे हृदय में पापों की जो गठरी बंधी हुई रखी है, और जब भगवत नाम का चिंतन करेंगे तो राम नाम की चिंगारी जब उसमें पड़ेगी तो सारे हमारे पाप जल करके नष्ट हो जाएंगे, हमारा हृदय निर्मल हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। अब अजामिल का अंत समय आया तो यमराज के दूत फांसी का फंदा बना करके ले आए। अजामिल पलंग पर लेटा है और आकर के यमराज के दूतों ने फांसी का फंदा उसके गले में डाल दिया। इधर उधर देखा तो कोई नहीं दिखा। सामने देखा तो उसका बेटा खेल रहा था दूर, नारायण। और जैसे ही नारायण को अजामिल ने जैसे ही अपने बेटे को देखा और आवाज लगा दी, ये बेटा नारायण मुझे बचाओ। द्रोण दूरे क्रीड़ा निकासक्तम पुत्रम नारायणाहृतम केलावितेन सुरेण साजुआव कुलेन्द्रिय।
पास में उसका बेटा खेल रहा था, उसके लिए आवाज लगाई, अरे नारायण मुझे बचाओ। और जैसे ही नारायण शब्द का उच्चारण किया, भगवान के पार्षद वहां पर पहुंच गए। अब भगवान के पार्षद और यमराज के दूत दोनों में झगड़ा होने लगा। यमराज के दूत कहते हैं कि ये तो पापी है, इसको हम नरक में ले जाएंगे। लेकिन भगवान के पार्षद कहते हैं नहीं नहीं, ये पापी नहीं है, इसने अंत समय में नारायण का नाम लिया है, इसीलिए इसे हम वैकुंठ में ले जाएंगे। इसीलिए तो कहते हैं कि कोट कोट मुनि यतन कराई, अंत काल प्रभु आवत नाई। अंत गत्वा दोनों में झगड़ा हुआ तो यमराज के दूतों को भगवान के पार्षदों ने भगा दिया। और यमराज तो इंतजार कर रहा था। बोले जिसको लेने गए थे लेकर के क्यों नहीं आए? बोले महाराज हम लेने गए थे, लेकिन वहां पर 4 भुजाधारी दूसरे आ गए, उन्होंने हमसे मना कर दिया, बोले हम इसको बैकुंठ में ले जाएंगे। आज यमराज के दूत यमराज से पूछ रहे हैं, प्रभु कि आपसे बड़ा भी कोई है इस संसार में? 4 भुजाधारी वो कौन थे? यमराज कहने लगा धीरे बोलो धीरे, वो मेरे प्रभु नारायण है। अगर आपने जोर से नारायण शब्द यहां पर बोल दिया तो हमारा पूरा नरक खाली हो जाएगा, हमारा धंधा चौपट हो जाएगा, इसलिए धीरे बोलो। वो मेरे प्रभु नारायण है। तो अब यमराज के दूत कहने लगे महाराज ये बात तो ठीक है, लेकिन अब ये बताओ कि हम किसको लेने जाएं और किसको लेने नहीं जाएं। बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं यमराज जी कि जिह्वान भक्ति भगवत गुण नामधेयम् वैतार सामरति चरणारविंदम् कृष्णाय नो नमति ग्रसरे कदापि तानान भादिवसतो कृत विष्णु कृत्याम्। यमराज जी कह रहे हैं कि जिसकी जीभ कभी कृष्ण नाम का उच्चारण नहीं करती है, उसको पकड़ करके ला करके नरक में डाल देना। जिसका मस्तक कभी अपने माता पिता के चरणों में नहीं झुकता, जो क्रोध रूपी अग्नि में हमेशा जलते रहते हैं, जो दूसरे से ईर्ष्या रखते हैं, जो सदा पाप में विलीन रहते हैं, ऐसे व्यक्ति को ला करके नरक में डाल देना। अब दूतों ने पूछा महाराज लेकर के कौन नहीं आए? बोले बताया, जो भगवान की कथा को श्रवण करते हैं, भगवत नाम कीर्तन करते हैं, माता पिता गुरु के प्रति श्रद्धा रखते हैं, ऐसे व्यक्ति को कभी नरक में नहीं लाना। यमराज दोनों की बातों को सुन रहे थे, पड़े पड़े भगवान के पार्षद भी चले गए। अब अजामिल उठ करके बैठा हुआ और विचार करता है कि मैंने अपने बेटे का नाम लिया और नरक में जाने से बच गया, अगर मैं भगवान का चिंतन करूंगा तो क्या मेरा उद्धार नहीं होगा क्या? अजामिल सीधा चला गया हरिद्वार, गंगा जी के पावन तट पर जाकर के तपस्या करने लगा। इस कथा को श्रवण करने के बाद में राजा परीक्षित के मन में जो शंका थी वो दूर हो गई। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन भगवान के नाम में इतनी महिमा है, भगवान के नाम की भगवान से बड़ी महिमा गाई है। कयऊ कहा लघु नाम बढ़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई। भगवान स्वयं अपने नाम का गुणगान नहीं कर सकते हैं। राम जी ने शरीर से केवल एक स्त्री का उद्धार किया और नाम से करोड़ों खलों का उद्धार कर दिया। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोट खल कुमत सुधारी। प्रभु ने अपने शरीर से एक अहिल्या का उद्धार किया था, लेकिन नाम ने करोड़ों खलों का उद्धार कर दिया। राम से बड़ा राम का नाम। श्री राघवेंद्र स्वयं अपने नाम का बखान नहीं कर सकते हैं, प्रभु राम का
कोई भी उनके नाम का वर्णन नहीं कर सकता है। राजा परीक्षित के मन की भ्रांति दूर हो गई। देवता लोगों ने सभा में गुरु का अपमान किया, इसलिए बृहस्पति रूठ करके चले गए। इंद्र ने दूसरे गुरु बनाए, नाम था विश्वरूप। इंद्र के हाथों मारे जाने पर इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। वो ब्रह्म हत्या 4 जगह बांट दी, जल, अग्नि, स्त्री, वृक्ष आदि। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन वृत्तासुर पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था। उसकी कई पत्नियां थीं, लेकिन कोई संतान नहीं थी। अंगरा ऋषि के दिव्य प्रताप से चित्रकेतु के घर जो पुत्र हुआ, लेकिन अन्य रानियों ने उसे जहर दे करके मारना चाहा। उसकी मृत्यु हो गई। नारद जी के दिव्य ज्ञान उपदेश से राजा चित्रकेतु के मन में वैराग्य आ गया और तपस्या के लिए चले गए। भगवान के नाम का जप किया, उसे भगवान के दर्शन हुए, उसके सारे पापों को क्षय हो गया, भगवान का पार्षद बन गया। एक दिन आकाश में विहार करते करते चित्रकेतु कैलाश पर्वत की ओर गया और वहां पर क्या देखता है कि भोले बाबा की गोदी में मैया पार्वती बैठी है। उसको देख करके और शिव जी को लौकिक दृष्टि बस काम भाव से देखने लगा। पार्वती जी ने उसे श्राप दे दिया कि तेरी असुरों जैसी दृष्टि है, इसलिए तू जा, असुर बन जा। आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज 49 प्रकार के मर्द गणों की उत्पत्ति की वर्णन करते हैं। राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुवर एक बात पूछना चाहता हूं कि समा प्रिया सुहृदन ब्रह्मन भूतानां भगवान स्वयं इंद्रा स्वार्थं कथं दैत्यान दीपं विष्णवो यथा। राजसी परीक्षित ने कहा, गुरुवर मैं कोई तर्क नहीं करना चाहता, मैं तो आपसे ये पूछना चाहता हूं कि परमात्मा की दृष्टि तो एक जैसी होनी चाहिए। बोले देवता भी उनके पुत्र हैं, दैत्य भी उनके पुत्र हैं, फिर भगवान देवताओं को क्यों बचाते हैं, दैत्यों को क्यों मारते हैं? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन ऐसा कुछ भी नहीं है, ना भगवान देवताओं को बचाते हैं ना दैत्यों को मारते हैं। फर्क इतना है कि देवता भगवान के साथ में रहते हैं और असुर उनके साथ में नहीं रहते हैं। तो भगवान की आंखों के जो सामने रहते हैं वो पार हो जाते हैं, आंखों के सामने नहीं होते हैं वो डूब जाते हैं। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। हम जितना चिंतन करेंगे उतना परमात्मा के समीप जाने का प्रयास है। जिन देवताओं के लिए भगवान राक्षसों का वध कर देते हैं, क्या देवता सभी अच्छे होते हैं? परंतु उनकी आंखों के सामने जो नहीं आते हैं वो डूब जाते हैं। सुखदेव जी महाराज, राजन मुझे एक बात याद आ गई, तुम्हारे बाबा यदुष्टन ने यज्ञ किया, राजसु यज्ञ। उस यज्ञ में ये प्रश्न था कि सबसे पहले पूजा किसकी की जाए, तो सभी ने कह दिया कि सबसे पहले पूजा गोविंद की होगी, कन्हैया की होगी। उसी सभा में शिशुपाल बैठा हुआ था और शिशुपाल भगवान से द्वेष रखता था, बैर करता था। इसीलिए शिशुपाल ने शिशुपाल उस सभा में उठ करके खड़ा हो गया और भगवान को गाली देने लगा। शिशुपाल भगवान को गाली देने लगा, बोले ना तो इसके गांव का पता, ना इसके माता पिता का पता, और आज 2 दिन का ये राजा बन गया तो सबसे पहले पूजा इसकी होनी चाहिए। तो गाली देने लगा। नकुल सहदेव दोनों उठ करके खड़े हो गए
और नकुल सहदेव ने शिशुपाल को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़े, भगवान ने मना कर दिया, बोले आप इसको नहीं मार सकते। भगवान कहते हैं कि मैंने हमारी बुआ जी को वरदान दिया है कि 100 गाली तक मैं शिशुपाल को माफ कर दूंगा। आज शिशुपाल खड़ा होकर के भगवान को गाली देने लगा, और जब 101 गाली हुई, भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया, उसका धड़ अलग सिर अलग हुआ। लेकिन समझने की बात यह है कि उसके शरीर से एक ज्योति निकल करके भगवान के शरीर में ही समा गई, जिसे कहते हैं सायुज्य मुक्ति। जो बड़े बड़े संतों को जो मुक्ति प्राप्त नहीं होती है, वो आज शिशुपाल को प्राप्त हो गई। यज्ञ का कार्य आरंभ हुआ कि कामा द्वेषात् भगत स्नेहात् यथा भाग्य सुरेश्वरम। नारद जी ने कहा, माना शिशुपाल कृष्ण को गाली देता था, लेकिन गाली देते समय भगवान को याद तो करता होगा ना। हम गाली भी किसी को देंगे तो पहले उसकी शक्ल तो हमारे सामने आएगी। तो शिशुपाल गाली देते समय भी भगवान को याद तो करता होगा। चाहे तो उसे प्रेम से बजलो, चाहे द्वेष से बजलो, लेकिन मैं कहता हूं कि परमात्मा से प्रेम तो करना ही चाहिए। आगे चल करके एक कथा आती है, जो हिरण्याक्ष थे, हिरण्याक्ष का वध 12 भगवान ने कर दिया, लेकिन उसका जो दूसरा भाई था हिरण्याकश्यप, हिरण्याकश्यप के मन में उसी समय से भगवान के प्रति द्वेष उत्पन्न हो गया। बोले इन्होंने मेरे भाई को मारा है तो मैं भी इसका बदला अवश्य लूंगा। आज हिरण्याकश्यप तपस्या करने के लिए गया, और तपस्या करने जैसे ही पहुंचा था, किसी से पूछा कि भैया सबसे पहले कौन से भगवान प्रसन्न होते हैं, तो किसी ने बता दिया कि सबसे पहले तो ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं। अब समस्या ये है कि ब्रह्मा जी का मंदिर हर जगह मिलता नहीं है। अगर ब्रह्मा जी का दर्शन करना है तो आपको पुष्कर में ही जाना पड़ेगा। ब्रह्मा जी का अगर दर्शन करना है तो आपको पुष्कर में ही जाना पड़ेगा। तो हिरण्याकश्यप तपस्या करने के लिए गया। एक बहुत सुंदर वट वृक्ष है, उसके नीचे जैसे ही उसने जाकर के ब्रह्मा जी की तपस्या प्रारंभ की, उसी समय वहां पर एक तोता आ गया और तोता नारायण नारायण शब्द का उच्चारण करने लगा। हिरण्याकश्यप ने विचार किया कि आज का मुहूर्त कुछ ठीक नहीं लग रहा मुझे, ये तोता तो मेरे शत्रु का नाम ले रहा है। और हिरण्याकश्यप लौट करके अपने घर गया। आज माता कयादु ने पूछा, स्वामी आप तो तपस्या करने के लिए गए थे, फिर लौट करके क्यों आ गए? हिरण्याकश्यप ने कहा, देवी जब मैं तपस्या करने के लिए बैठा तो एक तोता आकर के वहां पर नारायण नारायण शब्द का उच्चारण कर रहा था। मैंने सोचा समय कुछ ठीक नहीं है, कल आऊंगा। आज कयादु बड़ी प्रसन्न हुई, बोले आज तो ये तो भगवान का नाम ले रहे हैं, नारायण का नाम ले रहे हैं, तो बड़े भाव से पूछ रही है। कयादु आज सुंदर जल लेकर के आई। बोले वो तोता क्या कह रहा था? बोले नारायण नारायण कह रहा था। आज सुंदर भोजन बनाए, भोजन बनाते समय पूछ रही है कि वो तोता क्या कह रहा था? बोले नारायण नारायण कह रहा था। आज कयादु अपने पति के चरण दबा रही हैं और बड़े भाव से पूछ रही हैं कि वो तोता क्या कह रहा था? बोले नारायण नारायण कह रहा था। कम से कम 108 बार नाम का उच्चारण करवाया रात्रि को। जब उन्होंने विश्राम किया, उसी रात्रि कयादु ने गर्भ को धारण किया और प्रातः काल होते ही हिरण्याकश्यप तपस्या करने के लिए चले गए। उसके बाद में इंद्र आया और इंद्र कयादु का हरण करके ले जाने लगा। रास्ते में नारद जी महाराज मिल गए। बोले कहाँ ले जा रहे हैं? बोले इसके गर्भ में जो बालक है वो राक्षस है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि बड़ा होकर के हमें मारे, इसीलिए मैं इसी का
कल्याण कर दूंगा। तो नारद जी ने कहा सुनो, उसके गर्भ में कोई राक्षस नहीं है, उसके गर्भ में तो भगवान का सबसे बड़ा भक्त है जिसका नाम होगा प्रहलाद। आज नारद जी महाराज कयादू को अपने आश्रम में ले गए और बढ़िया सुंदर सुंदर कथा सुनाते, सत्संग करते। कुछ समय के पश्चात कयादू को अपने घर छोड़ गए। इधर में हिरण्याकश्यप की तपस्या चल रही है। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। जब तपस्या पूरी हो गई, ब्रह्मा जी आए, बोले बेटा वरदान मांग लो, मैं तो बड़ा प्रसन्न हूं तुमसे। हिरण्याकश्यप ने कहा महाराज मेरी कोई इच्छा नहीं है वरदान की। बोले नहीं नहीं, ब्रह्मा जी को थोड़ा सा अभिमान हो गया। क्या भोले बाबा ही वरदान देना जानते हैं? क्या शंकर जी वरदान देना जानते हैं? मैं वरदान देना नहीं जानता क्या? हिरण्याकश्यप कहने लगा ठीक है, अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो वरदान जरा ढंग से देना। बोले ठीक है, आप जैसा कहेंगे वैसा दे दूंगा। अब हिरण्याकश्यप ब्रह्मा जी से वरदान मांग रहा है कि ना तो मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना बाहर मरूं ना भीतर मरूं, ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, ना किसी अस्त्र शस्त्र मरूं। और आपने जो बनाया जीव जंतु किसी से नहीं मरूं, 12 महीने में किसी महीने से नहीं मरूं, कोई अस्त्र शस्त्र से नहीं मरूं। सब कुछ मांग लिया और मांगने के बाद में ब्रह्मा जी ने कह दिया तथा अस्तु। अब हिरण्याकश्यप वरदान पाकर के बड़ा प्रसन्न हो गया और अपने नगर में आकर के सब यज्ञ अनुष्ठान बंद करवा दिए। बोले आज से कोई पूजा पाठ नहीं करेगा। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। हिरण्याकश्यप के यहाँ एक बालक ने जन्म लिया जिसे हम प्रहलाद कहते हैं। प्रहलाद भगवान के बड़े भक्त। जब बालक का जन्म हुआ तो हर माता पिता ये चाहते हैं कि हमारा बेटा बड़ा होकर के कोई बड़ा आदमी बने, अच्छा इंसान बने। हर माता पिता की इच्छा रहती है। इसीलिए हिरण्याकश्यप ने विचार किया कि मैं अपने बेटे को पढ़ा लिखा करके अच्छा व्यक्ति बनाऊंगा। और प्रहलाद जी महाराज जब थोड़े से बड़े हुए तो उनको अपने गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेज दिया। सांडमर्क नाम के 2 गुरुजी थे और दोनों ने उन्हें पढ़ाया। 1 वर्ष के बाद जब प्रहलाद जी आए लौट करके, पिताजी ने अपने बेटे को हृदय से लगा लिया। बड़े भाव से पूछ रहे हैं बेटा बताओ गुरुजी ने तुम्हें क्या पढ़ाया? प्रहलाद जी महाराज कहते हैं पिताजी मैंने तो जीवन में एक ही बात सीखी है, जितना हो सके उतना परमात्मा का भजन करना चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए, भगवान की कथा को श्रवण करना चाहिए, नारायण भगवान का जाप करना चाहिए। जब नारायण नाम लिया प्रहलाद जी को उठा करके फेंक दिया हिरण्याकश्यप ने। गुरुजी को बुलाया, बोले कौन सी शिक्षा प्रदान की इन्होंने? ये तो मेरे शत्रु का नाम ले रहा है। सांडमर्क बोले महाराज हमने कोई शिक्षा नहीं दी इसे। तो बोले मेरे शत्रु का नाम कैसे ले रहा है? बोले हमें कुछ पता नहीं है। हिरण्याकश्यप ने कहा कि ले जाओ इसको। आज के बाद इसने अगर नारायण का नाम लिया तो ठीक नहीं होगा। दोबारा से ले गए। 1 साल के बाद फिर पढ़ने के बाद में जैसे ही उनको लेकर के आए, फिर पिताजी ने गोदी में उठा लिए। बड़े भाव से पूछ रहे हैं कि बेटा बताओ अब गुरुजी ने क्या पढ़ाया आपको? तो प्रहलाद जी महाराज आज नवदा भक्ति के बारे में बता रहे हैं कि श्रवणम कीर्तनम विष्णुर स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्मनिवेदनम। पिताजी भगवान की कथा को श्रवण करना चाहिए, भगवान के नाम का कीर्तन करनी चाहिए, उनके नाम का स्मरण करना चाहिए, पाद सेवन करने मतलब पूजा अर्चना करनी चाहिए और साथ में निवेदन करना चाहिए। कहने का भाव है नवदा भक्ति के बारे में प्रहलाद जी महाराज ने अपने पिताजी को समझाया तो पिताजी के क्रोध का कोई ठिकाना नहीं रहा।
पिताजी ने तुरंत सांडमर्ग गुरुजी को बुलाया और कहा कि इस बार इसको स्कूल में ही रहने दो, लेकर के नहीं, बाहर नहीं निकालना इनको। दोबारा ले जा करके उसी में डाल दिया। हिरण्याकश्यप आज मन में विचार करता है कि ये मेरे शत्रु का नाम कैसे ले रहा है। आज प्रहलाद जी के जो मित्र थे, उन मित्रों ने पूछा, अरे प्रहलाद, जो गुरुजी हमें पढ़ाते हैं वही तो तुम्हें पढ़ाते हैं, और तुम्हें इतना ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ? प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, मेरे गुरु ये सांडमर्ग नहीं है, मेरे गुरु तो नारद जी महाराज हैं। जब मैं गर्भ में था उस समय मेरी माता को सुंदर सुंदर कथा सुनाई, सत्संग किया, और वो बात मुझे आज भी याद है। इसीलिए गर्भ में जब बालक हो तो उसे सुंदर सुंदर सत्संग कथा सुनना चाहिए। सुंदर कथा श्रवण करनी चाहिए, इससे बालक पर उस चीज का असर होता है। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, तो प्रहलाद जी महाराज के जो मित्र थे वो कहते हैं कि चलो कोई खेल खेलेंगे आज। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, मैं कोई ऐसा वैसा खेल नहीं खेलता, अगर तुम्हें खेलना है तो मेरे साथ खेलो। प्रहलाद जी महाराज ने किसी को चिमीटा दे दिया, किसी को मृदंग दे दिया, किसी को हारमोनियम दे दिया, और प्रहलाद जी महाराज अपने मित्रों के साथ बैठे हैं, बड़े भाव से गा रहे हैं श्री राधे। और क्या गा रहे हैं कि तेरी बदल तकदीर, जिनको अपनी तकदीर बनानी है वो बड़े भाव से गाएंगे। ओ तेरी बदल जाए तकदीर, तू राधे राधे बोल जरा, तेरी बदल जाए तकदीर, तो राधे राधे बोल जरा, तेरी बदल जाए तकदीर, तू राधे राधे बोल जरा, तेरी बदल जाए तकदीर, तो राधे राधे बोल जरा, तू राधे राधे बोल जरा, जय हो तू राधे राधे बोल जरा, हाँ तो राधे राधे बोल जरा, तो राधे राधे बोल जरा, बदल जाए श्री राधे, तो राधे राधे बोल जरा, तेरी बदल जाए तकदीर, तो राधे राधे बोल जरा, जय हो। तालियों की सेवा करते बड़े भाव से, हे हरि। श्री हरि तो राधे राधे आएंगे श्याम भागे भागे, हो आएंगे श्याम भागे भागे, जब रटेगा तू राधे राधे, हो जब रटेगा तो राधे राधे आएंगे श्याम भागे भागे, हो आएंगे श्याम भागे भागे, ओ बंद जाए बिन जी, तो बंद जाए जन जी, तो राधे राधे बोले जरा, तो बंद जाए जन जी, तो राधे राधे बोले जरा, तो राधे राधे बोल जरा, तो राधे राधे बोले जरा, हो तो राधे राधे बोले जरा, तो राधे राधे बोले जरा, मिले श्याम नाम जागी, मिले श्याम नाम जागी, तो राधे राधे बोले जरा, तेरी बदल जाए तकदीर,
राधे राधे। दोनों हाथ उठा के तालियों की सेवा करें श्री राधे। दोनों हाथ उठाकर राधे तो श्याम की है शक्ति, राधे तो श्याम की है शक्ति। करते हैं जो राधे भक्ति, वो करते हैं जो राधे भक्ति। करते हैं जो राधे भक्ति, वो करते हैं जो राधे भक्ति। अरे उनकी श्याम सब पी, हरे उसकी श्याम सब पी। तो राधे राधे बोले जरा, हरे उसकी श्याम सब पी। तो राधे राधे बोले जरा, तो राधे राधे बोल जरा, हो तो राधे राधे बोले जरा, तो राधे राधे बोले जरा, तो राधे राधे बोले जरा। मिल श्याम नाम जागी, मिल श्याम नाम जागी। तो राधे राधे बोले जरा, मिल श्याम नाम जागी। तो राधे राधे बोल जय हो। श्री हरि तालियों की सेवा करते हुए मुरली की तानों में राधे, हो मुरली के तानों में राधे। मुरली की तानों में राधे, हो मुरली के तानों में राधे। मोहन के प्राणों में राधे, हो मोहन के प्राणों में राधे। मुरली की तानों में राधे, हो मुरली के तानों में राधे। मोहन के प्राणों में राधे, मोहन के प्राणों में राधे। राधा आत्मा श्याम शरीर, हो राधा आत्मा श्याम शरीर। तो राधे राधे बोले जरा, राधा आत्मा श्याम शरीर। तो राधे राधे बोले जरा, तू राधे राधे बोल जरा, हो तू राधे राधे बोल जरा, तो राधे राधे बोले जरा, तो राधे राधे बोले जरा। मिल श्याम नाम जागी, मिल श्याम नाम जागी। तो राधे राधे बोले जरा, मिल श्याम नाम जागी। तो राधे राधे बोले जरा, मिल श्याम नाम जागी। तो राधे राधे बोले जरा, मिल श्याम नाम जागी। तो राधे राधे बोले जरा, हो तो राधे राधे बोले जरा, तो राधे राधे बोले जरा, तो राधे राधे बोले जरा, तो राधे राधे बोले जरा। तेरी बदल जाए तकदीर, तो राधे राधे बोले जरा। तेरी बदल जाए
तकदीर तो राधे राधे बोल जरा तेरी बदल जाए तकदीर तू राधे राधे बोल जरा तू राधे राधे बोल जरा तू राधे राधे बोल जरा तो राधे राधे तू राधे राधे बोल जरा 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 तू राधे राधे बोल बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।